अमेरिका ने चीन में निवेश को लेकर जिस तरह का प्रतिबंध घोषित किया है, आशंका जताई जा रही है, उसी तरीके का प्रतिबंध यूरोपियन यूनियन भी घोषित कर सकता है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि चीन में निवेश को लेकर वह साल के अंत तक प्रस्ताव आ सकता है लेकर इस तरीके का, जिसमें प्रतिबंध लगाने की बात कही हो। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने यह भी संकेत दिया है कि वह अमेरिका की तरह प्रतिबंध तुरंत नहीं लगाएगा। सर, एक फैसले का आप सब अनुसरण कर रहे हैं, ये खलबली अचानक एक फैसले से क्यों मच गई? इस बात की पूरी संभावना थी। कल हमने आपसे कहा था कि अगले 24 घंटे में हम ये देखेंगे कि दुनिया के अन्य हिस्सों में इस तरीके के फैसले का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है अमेरिका के लिए। अमेरिका के मुक्त बाजार के सिद्धांतों की दृष्टि से, अमेरिका और चीन के रिश्तों की दृष्टि से, दुनिया में तकनीक की आत्मनिर्भरता दुनिया के हर देश को में बढ़ने की दृष्टि से इसके बड़े बहुआयामी असर हैं। और इसे समझने के लिए आप इस बार का इकोनॉमिकम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अमेरिका के पास जिन चीज़ों की ताकत है और चीन के पास जिन चीज़ों की ताकत है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। और जब एक सबसे बड़े तकनीक निर्यातक देश ने, क्योंकि तकनीक चिप बनाने की चीन अमेरिका से ही निर्यात होती है, उसने इस तरीके की सख्ती की, तो उसकी हमें दो जगह बड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। चीन में तो प्रतिक्रिया हुई, चीन ने तो इसको कहा कि ये मुक्त व्यापार के नियमों के अगेंस्ट है, ये बाजार को बिगाड़ने की कोशिश है। लेकिन यूरोपियन समुदाय ने तत्काल इस पर प्रतिक्रिया की, यूरोपीय समुदाय ने इस पर बातचीत करनी शुरू की। और इस बात की पूरी संभावना है कि जिस तरह हाई सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स को लेकर या सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के सामानों को लेकर अमेरिका ने सख्ती की है, लगभग वैसी ही सख्ती यूरोपियन कमीशन या यूरोपीय समुदाय यूरोप के देशों में भी कर सकता है। यानी ऐसी कुछ तकनीकें जो यूरोप की कंपनियों के पास हैं, वो भी देने पर, दुनिया के देशों को देने पर सख्ती और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, खासतौर पर चीन और एशियन कंट्रीज़ को लेकर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी इस बात का संकेत आया कि जो अमेरिका का टेक बैन है उसे ऑस्ट्रेलिया भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी चीन से चुनौती मिल रही है। अब इस परिस्थिति के बाद ऐसा लग रहा है कि ये फैसले अगले 2-3 महीनों में हो जाएंगे। शुभम, इस परिस्थिति के बाद दुनिया में एक किस्म का सुपर हाईटेक ट्रेड वार शुरू हो गया है, ये खुलकर सामने आ गया। और अब दो हिस्सों में दुनिया यहाँ से बढ़ जाती है। एक वो लोग होंगे, अमेरिका या यूरोपीय समुदाय या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, जो तकनीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएंगे, सख्ती करेंगे और तकनीकें देने में सख्ती बरतेंगे, चुन चुनकर तकनीकें बांटेंगे। जबकि दूसरी तरफ उनकी जो निर्भरता है अपने कच्चे माल के लिए या अपने तैयार माल के लिए चीन के ऊपर, उस पर चीन क्या प्रतिक्रिया करेगा, ये हमें देखना होगा। क्या चीन निर्यात रोकेगा, क्या चीन उन चिप्स की सप्लाई रोकेगा इन देशों को, या चिप्स महंगे करेगा, जिस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही। भारत के लिए चुनौती है कि भारत की सेमीकंडक्टर योजनाएं जब शुरू हो रही हैं, तभी दुनिया में इस किस्म का एक टेकवार शुरू हो गया है, जिसके कारण पूरी दुनिया में अब तकनीकों का आदान प्रदान, कच्चे माल की आपूर्ति, ये सब उतनी सहज और उतनी आसान नहीं रह जाएगी जितनी हमने कोविड से पहले देखी थी। सर, ये आपने एक जिक्र किया सप्लाई चेन का, आपने जिक्र किया कच्चे तेल का, इस पूरी बात को इस बार इकोनॉमिकम में समझा रहे हैं? हाँ, इस बार के इकोनॉमिकम में आपको बताएंगे कि अमेरिका को ऐसा क्यों करना पड़ा, अमेरिका को इतना सख्त और इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा, जिससे ग्लोबलाइजेशन की पूरी गाड़ी ही पीछे की दिशा में लौट गई है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि दुनिया में सेमीकंडक्टर को लेकर जो भागदौड़ मची है, जिसमें भारत ने भी अपना टॉवेल रिंग में फेंक दिया है, भारत ने भी अपना कदम आगे बढ़ा दिया, उसमें कौन कितना ताकतवर है, किसके पास है कितनी ताकत, कौन किस पर निर्भर है, और कैसे ये एक दुनिया का सबसे अनोखा प्रोडक्ट है जिसमें बनाने वाले कच्चे माल वाले देश एक दूसरे पर बेहद गहराई से निर्भर हैं। इस बारे में पूरी गणित समझेंगे इकोनॉमिकम में, और हमें जानेंगे कि आखिर ये जो जंग शुरू हो रही है, जो इसे जीतेगा वही सिकंदर होगा। और इस जंग की शुरुआत अमेरिका और चीन के बीच में हो चुकी है। जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। अगर आप ये इकोनॉमिकम देखना चाहते हैं और ये वाला शो जो हम अभी कर रहे हैं, ये आप अगर YouTube पर देख रहे हैं, तो आपको सुपर ऐप लॉन्च करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, अपडेट करना होगा Money9 का। वो क्यों करना होगा? क्योंकि ये सिकंदर जानने के लिए, समझने के लिए आपको ऐप पर जाना होगा। ये इकोनॉमिकम YouTube पर नहीं आएगा, अगले हफ्ते आएगा। तो आपको इधर फैसला हुआ, इसका पूरा असर इसी हफ्ते समझना है, 2 ही दिन बाद, तो आप Money9 का सुपर ऐप डाउनलोड कीजिए।